ISM वाराणसी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग BSc थर्ड सेमेस्टर ग्रुप थ्योरी में BSc थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। BSc थर्ड सेमेस्टर ग्रुप थ्योरी। और इसमें पिछले क्लास में आपने देखा कि हम लोगों ने नॉन एम्प्टी सेट की बात की थी और नॉन एम्प्टी सेट में लिया गया लेट स्टार की बाइनरी ऑपरेशन। आपने जी को नॉन एम्प्टी सेट लिया और स्टार बाइनरी ऑपरेशन। तो जो आपने डिफिनेशन लिखी वो तो 1905 की डिफिनेशन है जिसको मिलर ने दिया, जॉन मिलर। तो लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट स्टार की बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद आपने लिखा कि इफ द फॉलोइंग होल्ड्स, और फॉलोइंग क्या था? इफ द फॉलोइंग होल्ड्स। फर्स्ट था कि G इज क्लोज्ड अंडर स्टार। फर्स्ट ये था कि G इज क्लोज्ड अंडर स्टार। तो G इज क्लोज्ड अंडर स्टार हम लोग इसकी मीनिंग आज क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ G इज क्लोज्ड अंडर स्टार। या फिर आप इसको लिखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। स्टार के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसे ही हम लोग कहेंगे कि G इज क्लोज्ड अंडर स्टार। जैसे आपको देखेंगे तो इसका यूज हम लोग इन जनरल अपने दैनिक लाइफ में भी करते हैं, दैनिक जीवन में भी करते हैं। दूसरा आपने लिखा था कि स्टार इज एसोसिएट। मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन G with respect to star. Star is associative in G means associativity holds in G with respect to star. तीसरा आपने लिखा कि आइडेंटिटी एक्सिस्ट, आइडेंटिटी एक्सिस्ट एंड इज यूनिक। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी से आप बस ऐसे समझेंगे। ग्रुप थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम लोग इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो वहाँ भी आइडेंटिटी की बात होगी। और आप जीवन में अपने आइडेंटिटी को पाने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको अपनी पहचान मिले। तो हर ग्रुप की एक अपनी पहचान होती है और उसी के लिए आप परेशान हैं, ठीक है ना? तो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी एग्जिस्ट एंड इज यूनिक। और इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखा कि इनवर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और इसमें आपने लिखा था कि हर एलिमेंट का उसका अपना इनवर्स होना चाहिए। मीन्स कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक से ज़्यादा का इनवर्स हो जाए। ग्रुप थ्योरी में एक से ज़्यादा का इनवर्स नहीं होना चाहिए। इनवर्स एग्जिस्ट करे और वो भी क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। लेकिन हर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स मिले। तो आज हम लोग इन चार प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। और किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है और ये चार होल्ड हो रहा है तो आप कहते हैं कि G इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। तो कहा जाता है कि देन इफ these four holds, if the following holds means 1 2 3 4, तो आप लिखते हैं कि देन G with respect to star is group। तब ये ग्रुप फॉर्म करता है। और इसके एडिशन में एक और प्रॉपर्टी कि अगर ग्रुप हुआ तो ग्रुप नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप हुआ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, पांचवी एडिशनल प्रॉपर्टी है। ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी का होल्ड करना जरूरी है। चारों नेसेसरी है, कोई सफिशिएंट नहीं है। इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो होल्ड कर जाए तो आप बोलेंगे कि ग्रुप होगा। बट अगर कोई एक फेल हो जाए तो
और जो ग्रुप वर्ड था, ये कल की क्लास में आपको बताया गया कि 1830 में पहली बार जो मैथमेटिकल वर्ड है वो इस वर्ड से रूबरू हुआ, और ये गैलोज एट द एज ऑफ 21.5, लगभग 21.5 साल की उम्र थी उनकी, जिस समय उन्होंने इस चीज को दिया, उससे कम ही रही होगी 20.5 साल। 3-4 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। कट हो जाएगा आवाज बस ठीक है ना, अब ऐड करेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो बाइनरी ऑपरेशन लिखा गया इसका मतलब क्या होगा और क्लोजर का मतलब क्या है। आप एकदम आराम से देखिएगा। बाइनरी ऑपरेशन इसको हिंदी में भी बहुत जगहों पे हिंदी मीडियम में जैसे पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे द्विआधारी की बात है। तो बाइनरी हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, है ना, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो इनिशियली आपने देखा होगा कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, वो थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इनिशियली यही था, ये 4 इनको फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ से देखिए, इस वर्ड से देखिए, बाइनरी, बाइ मीन्स 2, ऑर्डनरी मीन्स एलिमेंट। ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उस सेट G का अगर 2 एलिमेंट लिया जाए, और कोई भी 2 एलिमेंट लिया जाए, उस सेट G का कोई 2 एलिमेंट लिया जाए, और उस 2 एलिमेंट पे जो ऑपरेशन है स्टार ऑपरेशन होता है। अब ऑपरेशन जैसे नहीं, आपने डेली लाइफ में देखा होगा, ब्रेन का ऑपरेशन, पाँव का ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन, तो अलग अलग होगा। तो ऑपरेशन अगर हम लोग लें कि लेट जो स्टार है, लेट स्टार इज एडिशन, सिंपल, जो क्लास 2, 3, 4 में आप पढ़े होंगे, लेट स्टार इज एडिशन। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम लोगों ने एडिशन कहा, स्टार, और बाइनरी का मतलब होता है 2 एलिमेंट लिए जाएंगे। तो किसी सेट G में जो नॉन इम्प्टी है उसके किसी 2 एलिमेंट को लिया जाए और स्टार को ऑपरेट किया जाए, क्योंकि आपने डेफिनेशन में लिखा कि इफ फॉर एवरी AB बिलोंगिंग टू G, फॉर एवरी, मैथमेटिक्स में इसका ध्यान रखना है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, फॉर एवरी, है ना, फॉर सम और फॉर एवरी में अंतर है। फॉर एवरी का मतलब हुआ कि कोई छूटना नहीं चाहिए और आप किसी को भी पिकअप कर सकते हैं, जैसे कि सब लोग आएंगे, ऐसी बात है। तो फॉर एवरी AB बिलोंगिंग टू G, A स्टार B बिलोंग्स टू G, या लिखेंगे इज सच दैट, A स्टार B सच दैट में शर्त रख रहे हैं कि अगर G का कोई भी 2 एलिमेंट उठाया जाए और उसमें ऑपरेशन लगाया जाए, तो ऐसा है कि ऑपरेशन के बाद कोई G का ही मेंबर होना चाहिए। अगर G का मेंबर है तो आप तब कहेंगे कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। तो जैसे हम लोग ले यहाँ पे, तो 2 बाइनरी मीन्स 2 एलिमेंट्स, ऑपरेशन मीन्स जो भी ऑपरेशन दिया जाएगा। तो हम लोगों ने ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन का। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो है एडिशन का, ये ऐड करना है। और अब जो है G को हम लोग सेट कंसीडर करते हैं कि लेट G इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप आराम से देखना कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है। जैसे लिया गया कि लेट G इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, और
किसी किसी टेक्स्ट बुक में सीधे n से भी डिनोट होता है, बट आप इसकी आदत डाल लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और नेचुरल नंबर के बारे में आपको आइडिया है कि ऐसा कहा जाता है कि इट इज गिवन बाय गॉड। प्राकृतिक, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक संख्या, तो ऐसी संख्या जिसको प्रकृति ने दिया, जिसके बारे में अभी ऐसा कोई एविडेंट नहीं कि किसने दिया, तो लिखा जाता है कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, मीन्स इट इज गिवन बाय गॉड, ईश्वर प्रकृति ने आपको दिया। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। मैथमेटिक्स में जो डॉट 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 ये धुन है, और धुन आप जानते हैं, धुन का अगर धुन के बड़े पक्के हैं तो धुन का पक्का होना बहुत जरूरी होता है। और कभी कि आप देखेंगे अगर आपको धुन याद है, बोल भूल गए तो भी आप हल्का सा गुनगुनाते रहते हैं उसमें, तो आपको धुन हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। एक छोटी सी घटना सुना देते हैं इसी बीच आपको। एक बार एक क्लास में डिप्टी साहब आए, तो क्लास का जो तथाकथित कभी कभी क्लास में घोषित हो जाएगा कि ये बच्चा बहुत तेज है। तेज कोई ऐसा होता नहीं, सारे बच्चे तेज होते हैं, जो जहाँ दिमाग ज़्यादा लगाता है, जहाँ सोचता है उसी दिशा में आगे बढ़ता है। अगर आप 10 रुपये लेके मार्केट में गए, 10 का समोसा खा गए तो आप समोसा खाए। किसी ने जूस पिया, अगर मिल रहा होगा 10 का, तो अभी तो मिलता भी नहीं होगा, तो जूस उसको फायदा करेगा, समोसा क्या करता है, भूख तो मिटा देगा बट नुकसान। तो आप जिस लेवल पे हैं, यहाँ पे ये कहना कि आप कमजोर हैं या आप तेज हैं, ये इरिलेवेंट सा हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी सेकेंड डिवीजन वाला बच्चा भी IAS बन जाता है, 80% लेने वाला बाहर चला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप जहाँ फोकस करेंगे रिजल्ट उधर से आना। तो धुन वो तेज बच्चा आया नहीं, तो सर बहुत घबरा गए कि अब क्या होगा। तो गए डिप्टी साहब क्लास में, तो पूछ दिए पहाड़ा, हिंदी स्कूलों में पहाड़ा पढ़ाया जाता था, पूछे कि ये 8 का पहाड़ा सुनाइए। तो जो सबसे कमजोर बच्चा था पीछे से हाथ उठाया, बोला 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, 8 पच्चे अइया, 8 छक्का अइया, 8 सत्ते अइया, 8 9 अइया, 8 ढाम ऐसे। तो डिप्टी साहब ने पूछा कि बेटा ये अइया ही है क्या? तो उसने कहा कि सर धुन याद है, बोल भूल गया। तो मैथमेटिक्स में आप धुन याद रखिएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मीन्स आप बोल रहे हैं कि 5 6 7 8 9 ऐसे चलेगा नेचुरल नंबर। और स्टार को हम लोग सिंपली एडिशन ले लें, एडिशन। तो जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है, ये ऑपरेशन वर्ड यूज हुआ एडिशन का है, मीन्स कोई भी तो एलिमेंट मिलेगा जब इस G मीन्स n का, तो आपको जोड़ना है। और इसमें बाइनरी मीन्स 2 एलिमेंट लेना है, तो आप 2 एलिमेंट लीजिए, लेट A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, तो A स्टार B इज A प्लस B एंड दिस इज 1 प्लस 2 इज हाउ मच 3। और आप देखिए इसमें 3 है ना, एंड दिस 3 बिलोंग्स टू G, और G अपना क्या है, सेट ऑफ प्लेस। तो किसी भी 2 को उठाइए, आप 2 नंबर और लीजिए, लेट A इज 4, B इज 5, तो A स्टार B इज A प्लस B, क्योंकि स्टार क्या है, एडिशन है, एंड दिस इज 4 प्लस 5 9, दिस बिलोंग्स टू N, N मीन्स G। तो अब आप देखेंगे कि किसी भी 2 नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरल ही आएगा, है ना, निगेटिव नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 ऐड करेंगे तो वो नेचुरल ही आएगा। इसका मतलब आप इसको देख के बोल सकते हैं कि इन n, सिंपल सा कि इन n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन। जो n है इसमें एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि किसी भी 2 नेचुरल नंबर को लेकर के ऐड किया जा रहा है तो नेचुरल नंबर। क्लियर? अब जो है हम लोग n को रिप्लेस करते हैं, आप देखिए, लेट दिस G is set of integers, और सेट ऑफ इंटीजर्स वही डॉट 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 माइनस
डॉट डॉट -100 -99 -98 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करते चले जाएंगे। और यहाँ पे स्टार को फिर से आप एडिशन लिखेंगे। और आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि जब दो इंटीजर को पूर्णांक जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण अंक है ना, पूर्णांक, इसे भी इंटीजर कहा जाएगा। तो पूर्णांक मींस पूर्ण अंक, दो पूर्णांक को, दो इंटीजर को जब आप ऐड करते हैं तो इंटीजर ही आता है ना। तो अगर दो इंटीजर को ऐड किया मींस ए को आपने लिया 3, बी को ले लिया -10, ध्यान से देखिए। तो a स्टार b is a plus b means a is 3 plus -10 तो कितना हो जाएगा -7 and this belongs to z का मतलब है। तो अब आप कोई भी दो इंटीजर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो एडिशन है उसमें बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है ना। तो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब सिमिलरली आप g को देखिए, आप लीजिए r, तो कोई भी दो रियल नंबर लीजिए और हम लोग स्टार को सिंपली एडिशन लें, तो कोई भी दो रियल नंबर ऐड करेंगे तो रियल नंबर आएगा, सिंपल सा है। तो इसका मतलब जो एडिशन है r में भी बाइनरी ऑपरेशन है, होल्ड करेगा। अब आप अगर q को लेते हैं, g is q और स्टार एडिशन, तो सम ऑफ टू rational number is rational number, sum of any two rational is rational, it means what, this addition is binary operation। तो similarly let g is whole c set of complex number। तो जब आप set of complex number की बात करेंगे तो इसमें भी let star is simple addition। तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ये भी क्लोज्ड हुआ। तो इसका मतलब आप एक लाइन में अगर लिखें तो एडिशन कहाँ कहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है। आप एकदम आराम से देखिएगा, क्लास आपकी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप YouTube चैनल पे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9648884036 पे या टेलीग्राम चैनल जो आईसीएम वाराणसी के नाम से, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम आप जरूर पूछा करिएगा। तो जैसे हम लोग ये कि लेट स्टार इज एडिशन, तो एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। इन सभी में ये बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा। बट अब जो है हम लोग थोड़ा सा लेते हैं कि लेट स्टार इज सबट्रैक्शन, है ना, स्टार इज सबट्रैक्शन। तो स्टार को सबट्रैक्शन लिया जाए मींस दो नंबर को सबट्रैक्ट किया जाएगा। तो आप डिफाइन करेंगे g इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ध्यान से देखिएगा, दिस 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, धुन याद रखना है, 1 2 3 डॉट 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 मीन्स क्या होगा 4 5 6 डॉट 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 7 8 9 डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे स्टार को आपने लिया सबट्रैक्शन मीन्स नेचुरल नंबर को सबट्रैक्ट करना, तो आप लिखेंगे a स्टार b इज a माइनस b। ध्यान दीजिएगा, जब तक a b से बड़ा होगा, यहाँ पे दो केस होगी ना, अगर a जो है b से बड़ा है तो a माइनस b हमेशा नेचुरल नंबर में होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि a लेस देन b हो गया तो उस केस में a माइनस b डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बाइनरी ऑपरेशन की बात हम लोग तब करेंगे व्हेन फॉर एवरी की बात की जाए, है ना, फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो जैसे आप इसको ले सकते हैं कि 2 minus 1 is 1 belongs to n, बट आप अगर a को 2 कर दें बट let a is equal to 2, b is equal to 3, तो कितना हो जाएगा a minus b, then a minus b is
2 minus 3, this is minus 1, does not belong to set of natural number. इसका मतलब जो एडिशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन था, अब उसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो सब्ट्रैक्शन और बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि दो नेचुरल नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर आए, निगेटिव भी आ रहा है। इसका मतलब एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में एडिशन तो है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। अब हम लोग जेड की बात करेंगे। दिस लेट जी इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो किसी भी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटीजर ही आएगा, है ना? आपने पढ़ा भी है। जैसे 1 minus 2 minus 1 belongs to Z, 2 minus 1 1 belongs to Z, 3 minus 10 minus 7 belongs to Z। मीन्स किसी भी दो इंटीजर को लेकर के आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर आएगा। मीन्स ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में जो सब्ट्रैक्शन और बाइनरी ऑपरेशन होगा इज बाई मीन्स 2, नरी मीन्स एलिमेंट। दो एलिमेंट आप यहां से पिकअप करेंगे। अब आप सेम देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को ऐसे आप सब्ट्रैक्शन क्यू में लेके जाएंगे। दो रैशनल का डिफरेंस हमेशा रैशनल होगा, तो सब्ट्रैक्शन सेट ऑफ रैशनल में भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। दो रियल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमेशा रियल आएगा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन रियल नंबर में भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो कॉम्प्लेक्स आएगा हमेशा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स में भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो सब्ट्रैक्शन किसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं था? नेचुरल। जेड में है, क्यू में है, आर में है, सी में है। आप देख रहे थे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग बात कर रहे थे स्टार को सब्ट्रैक्शन लिया गया। तो सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, बट नॉट इन सेट ऑफ नेचुरल। क्योंकि दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया तो जरूरी नहीं था कि नेचुरल नंबर आए। जैसे अगर पहला वाला नंबर छोटा हुआ दूसरा बड़ा तो निगेटिव आया। सिमिलरली अगर आप स्टार को डिवीजन का ले लें, आप ध्यान से डिवीजन लिया जाए तो डिवीजन लिया जाएगा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर जी को n लिखा जाए तो a स्टार b को अगर डिफाइन करें a by b तो लेट a is 2 b is 3, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो a स्टार b is a by b and this 2 by 3 does not belong to set of natural number। तो बाइनरी ऑपरेशन देखते समय आप ये देखिएगा कि जो भी ऑपरेशन दिया गया है वो एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, डिवीजन का है या मल्टीप्लिकेशन का है। अगर किसी भी दो एलिमेंट के लिए फेल हो रहा है तो फिर वो फेल माना जाएगा। मैथमेटिक्स आपको सिखाती है कि आप किसी के लिए हजारों काम अच्छे कर दीजिए, बट अगर आपसे एक गलती हो गई तो व्यक्ति उस गलती को ही बार बार दोहराएगा और उसी के लिए आपको याद रखेगा। तो बहुत सारे इनडायरेक्टली मीनिंग के लिए ऐसा भी हो सकता है जब आप b का मान देखिए इसमें, जैसे अगर हम लोग b की वैल्यू 1 लें और a को वैरी करते चले जाएं। जैसे a को आपने 2 किया तो 2 by 1, 3 किया 3 by 1, 4 किया 4 by 1, 5 by 1। तो ये सारा नेचुरल नंबर है। अगर b को 1 पे फिक्स कर दें तो सब नेचुरल नंबर है। अगर b को 2 फिक्स कर दें और a को 2 का मल्टीपल ले जाएं तो भी नेचुरल नंबर आएगा ना। तो इनफाइनाइटली मेनी के लिए भी हो रहा है, लेकिन अगर a को 2 कर दिया, b को 3 कर दिया तो 2 by 3 does not belong to set of natural number। तो मैथमेटिक्स आपको जीवन में बस इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है कि आप खूब बड़ा पैकेज पाइए, खूब बड़ी नौकरी पाइए, खूब पैसा कमाइए। आपको इसलिए भी पढ़ाई जाती है कि आपको जीवन को जीना कैसे।
तो आप अपनी गलती को मिनिमाइज करेंगे। जब आप एमएससी में जाएंगे तो वहाँ पे या बीएससी में भी ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाया जाता है, ऑप्टिमाइज करना। तो अपनी कमियों को ऑप्टिमाइज करिए और जो अच्छी गुण है उसको बढ़ाइए, उनको कम करिए, उनको बढ़ाइए। तो जो ये डिवीजन है, सेट आप नेचुरल नंबर में आप बाइनरी ऑपरेशन में ऐसे सेट आप इंटीजर आप लेंगे, वहां भी देखिए फेल होगा। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन जो हो जाता है। अब जो जी था, जी नॉन एम्प्टी सेट स्टार बाइनरी ऑपरेशन, हम लोगों ने इसकी बात करी। अब जो है एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे हम लोग, जिसको क्लोजर बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी या आप बोलेंगे जी इज क्लोज्ड, जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। बड़ी इंटरेस्टिंग है और इतनी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे ये गलत था कि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। मैथमेटिक्स आपको सिखाती है कि अगर बात निकल रही है सेट के अंदर, आप ग्रुप किसे कहेंगे, आप फ्रेंड सर्कल किसे बोलते हैं। अगर फ्रेंड सर्कल में बात निकली तो उसी में रहनी चाहिए, तब तो वो एग्जिस्ट करेगा, सस्टेन करेगा। अदरवाइज बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि आपने कहिएगा कि हम तो अपनी पर्सनल चीज़ें आपसे बताए, आपने क्यों उनसे बताया, उन्होंने उनसे बताया, उन्होंने उनसे बताया। फिर एक दिन घूमते घूमते नाना मामा मामी फूफा फूफी सबसे घूम के फिर आपके पास आए, आपने कहा हम तो बस उसी को बताए थे, है ना। तो अब आप क्लोजर जो पढ़ने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में क्लोजर ग्रुप थ्योरी में जो क्लोजर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है कि आप क्लोज्ड हैं अंडर स्टार। अगर आप मेरे फ्रेंड हैं तो एज ए फ्रेंड आप क्लोज्ड रहेंगे। आप अक्सर बोलते हैं कि बस हम दोस्त हैं, दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं है, अक्सर सुनते हैं आप। तो दोस्त हैं, एग्जिस्ट करना चाहिए, मीन्स वी आर क्लोज्ड अंडर फ्रेंडशिप। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। तो बाइनरी में था कि दो एलिमेंट होने चाहिए, तो अब क्लोजर में भी सेम चीजें आप देखेंगे। देखिए लिखते हैं कि इफ फॉर एवरी ए बी belonging to G is such that A star B belongs to G, then G is closed under star. That is closure property hold. G is closed under star. That is closure property hold. तो अगर आपने बाइनरी में भी तो यही चीज लिखा हुआ था if for every A B is such that A star B belongs to G, तो जरूरत क्या थी क्लोजर को लाने की। जब एक ही चीज आप लिख रहे हैं, बाइनरी में भी आपने लिखा कि if for every A B belonging to G is such that A star B belongs to G, then star is binary operation। फिर आप लिख रहे हैं क्लोजर में if for every A B belonging, for every मतलब कोई दो उठाएंगे, for every A B belonging to G, A star B belongs to G, then G is closed under star। तो इसकी जरूरत क्या थी रिपीट करने की, है ना। मैथमेटिक्स ये भी तो सिखाती है कि आप कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह उन्होंने कहा था ना, तिरछे करिना न दशाएं चलिए समझाए कुछ मुस्काए चलिए, कम से कम शब्दों को यूज करना। तो इसका मतलब है कि कुछ तो अंतर है। और जो अंतर दोनों में था वो ये था कि बाइनरी ऑपरेशन में इसमें जो ए बी आपने लिया है ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी में, इस क्लोजर में इन क्लोजर ए एंड बी में बी सेम, A and B may be same, means A is equal to B, A equal to B ले सकते हैं, means आप एक ही नंबर को रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर H को लिखा जाए इस तरीके से, मीन्स √2, √3, √5 इस तरीके से,
और ऑपरेशन को कहा जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो बाइनरी ऑपरेशन जैसे √2 √3 है ना, आप इसमें √6 भी लिख सकते हैं, लिखना ही है। तो √2 √3 √5 मल्टीप्लाई करके आगे लिखते चले जाइए। बट जैसे ये इरेशनल नंबर है ना सारा, लेकिन जब क्लोजर की बात आएगी तो आप करेंगे √2 × √2 करिए। A and B may be same। मैथमेटिक्स है, इंटरेस्टिंग है वो। तो जीवन में हमेशा कुछ भी बोलिएगा तो अपने शब्दों पे जरूर ध्यान रखा करिएगा। मे बी सेम मतलब नॉट नेसेसरली सेम, नॉट ऑलवेज सेम, मीन्स ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। तो क्लोजर में जब इक्वल होंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे अपनी बात कहा तो बाहर कैसे गई, तो क्लोजर प्रॉपर्टी करे कि आप जो बात उनसे कहें एक बार खुद से भी तो कहिए। तो जब आप खुद से कहेंगे और खुद सुनेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी। जैसे नहीं कि हम कहें कि इनका सर फोड़ना है, आज मिल गए रामू तो सर फोड़ेंगे। आप खुद से भी कहिए एक बार, रामू का सर फोड़ेंगे, तो एक आवाज आएगी क्यों फोड़ेंगे, रामू भी तो फोड़ सकते हैं आपका सर। तो क्लोजर होना इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे आज के आधुनिक दुनिया में जब से आप मोबाइल में रमे हुए हैं ना, धीरे धीरे आप खुद से दूर होते चले जाए, खुद से दूर होना। तो मैथमेटिक्स का ये ग्रुप थियरी करे कि आप खुद की क्लोज हमेशा रहिएगा, आप खुद से जरूर बात करिएगा कि ऐ दिल बता तुझे क्या चाहिए, है ना, पेप्सी की कोको कोला विचार आता है। तो इन क्लोजर A and B may be same, may be same means not always same, means हो सकते हैं। तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन में बस ये अंतर था कि बाइनरी में A B हमेशा डिस्टिंक्ट लिए गए थे, बट इन क्लोजर A B may be same। और इसकी बड़ी लंबी कहानी है, 20 साल लगा था जॉन वेबर को 20 साल लग गया ये प्रूव कराने में कि बाइनरी को रिप्लेस किया जाए क्लोजर से, और 1890 में आकर के ऐसा हुआ। और 1890 के बाद से लेके 1905 तक इसको लिखा नहीं गया रिटन में, जब तक कि प्रूफ नहीं हो गया। तो 1905 में मिलर ने लिखा कि लेट G be non-empty set and star be binary operation if the following holds। following क्या है, G is closed under star means closure property hold, star is associative in G means associativity holds in G with respect to star, identity exists universally। आप बहुत पुरानी टेक्स्ट बुक उठाएंगे तो बहुत सी टेक्स्ट बुक में मिलता है तीन ही प्रॉपर्टी। पहला स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, तो ऊपर ही चला गया G के साथ कि G इज नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन इफ द फॉलोइंग होल्ड्स, स्टार इज एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्स। क्लोजर नहीं था, बट 1905 में क्लोजर को बाइज्जत लिखा गया। ये होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि एलिमेंट को जब हम रिपीट करेंगे, जब हम लोग जेडीआर में एंट्री करेंगे तो जेडीआर में एंट्री करेंगे तो ऐसा होगा कि एलिमेंट से एलिमेंट को जब खुद ही मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो वो उस सेट के बाहर। तो क्लोजर होल्ड करने का मतलब ये था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी G इज क्लोज्ड अंडर स्टार मींस कर रहे हैं कि अब किसी तो एलिमेंट को आप उठाएं, जैसे आपने देखा ना कि अगर हम लोग सेट ऑफ इरेशनल्स की बात करते हैं, इसमें √2 √3 ऐसे एलिमेंट लिए जाएं और कहा जाए कि ये क्लोज अंडर स्टार देखा जाए और स्टार को मल्टीप्लिकेशन ले लें, तो जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इट मींस व्हाट, रैशनल। जबकि सेट ऑफ इरेशनल की बात हो रही थी तो वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी फेल होता है, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब था कि अब A B दोनों सेम हो सकते हैं, तो ये बाइनरी ही है, बाइनरी ऑपरेशन ही है। बस एक शर्त है कि A और B में भी सेम में, जैसे आपने नेचुरल नंबर में लिखा, नेचुरल नंबर में जब आपने स्टार को एडिशन किया तो वहाँ A को 2 और B को भी 2 ले सकते हैं। तो A स्टार B मीन्स A प्लस B मीन्स 2 प्लस 2 मीन्स ऐसा, ठीक है ना। तो बाइनरी और क्लोजर में ये मेन डिफरेंस था। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कुछ एलिमेंट्स, कुछ सेट के ऊपर कि हम लोग क्लोजर को कैसे डिफाइन करें। तो क्लोजर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एसोसिएटिविटी की बात होती है।
इनवर्स और आइडेंटिटी। ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे। आप इसको देख सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन, आज बस आप इतना क्लियर रहिएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ऑपरेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, और एक्चुअल बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है और कब बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर में चेंज हो जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको नोट्स भी दिया जाएगा, जो नोट्स आपको टेलीग्राम के थ्रू जिसमें आप अवेलेबल होंगे उसके थ्रू हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिलता रहेगा PDF फॉर्मेट में। तो थैंक यू, सी यू।